भाजपा यहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। आज तक जितना वोट से नहीं जीती हुई थी ना, इतना वोट से जीतेगी। कार्यकर्ता मेरा बूथ अध्यक्ष हराएगा प्रशांत किशोर को। भरोसा है, भरोसा है, पूरे आसपास पूरा भरोसा है। जनता जिताएगी, जनता लड़ रही है चुनाव। ये नितिन नवीन जी के भाई हैं, नितिन नवीन जी के भाई हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, नहीं ना। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को मौका दिया और बाकी पूर्व की जनता। वो कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को मिला है। जिस तरीके से आम कार्यकर्ता, आम घर के लड़के निकल के राजनीति करते हैं, उसके लिए दरवाजा खुला है। प्रशांत किशोर नहीं है, परेशान किशोर है। और चुनाव रिजल्ट के बाद में वो कहीं का नहीं रहेंगे, बोलने लायक नहीं रहेंगे। अभी जो लंबा लंबा फेंक रहे हैं ना, उनका जमानत जब्त होना तय है। बांकीपुर विधानसभा चुनावी माहौल में पूरी तरीके से रंग चुका है। जनता क्या सोचती है, बांकीपुर के जो युवा है वो क्या सोच रहे हैं, क्या भाजपा गली गली तक पहुंच पाई है, या प्रशांत किशोर का असर दिख रहा है हर गलियों में, या आरजेडी का लालटेन नजर आने वाला है। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत है चुका हमारे चैनल सच पॉज पर। देखिए, बांकीपुर के आनंदपुर गलियों में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कई युवा हमारे साथ मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि बांकीपुर की युवा, बांकीपुर की जनता, पहले स्थानीय है, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, जनता युवा क्या चाह रही है? जनता विकास की सरकार चाह रही है, सुरक्षा के लिए सरकार चाह रही है, आस्था के लिए सरकार चाह रही है, महिलाओं, बच्चों और बच्चों की शिक्षा की सरकार। विकास के राह पर जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के पूर्व के विधायक और अभी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व वाली सरकार, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके यहाँ पर भारतीय जनता के प्रशांत किशोर का असर दिख रहा है यहाँ पर। कोई टॉपिक, कोई पढ़े लिखे हैं, नहीं भरोसा हो रहा है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्रियां आपने, हमने तो डिग्री नहीं देखा है, उनका घर देखा है, उनका घर देखा है। आप बताइए, इतना दिन घूमे ना, घर देखिए उनका, आप ईमानदारी से बताइए। जनता देखी है, जनता घर देखी है उनका, नहीं कहाँ? आप लोग घर देखे? मैं ये कह रहा हूँ, आपके घर के बच्चे जिसको आपने खेलते, जिसको घूमते, जिनको सेवा करते देखा है, जिनको अपने साथ में अपने मोहल्ले में स्कूल का बैग टांग कर स्कूल जाते देखा है, शिक्षा की सत्यता उनकी होती है या किसी बहुरूपिया की होती है? जब भी आप ये कह रहे हैं कि लोकल है, साथ दे रहे हैं, पैसे के दम पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर की जनता और बिहार की जनता पैसे वाले को हमेशा नकारने का कार्य किया है। अभी 243 सीट पर चुनाव लड़े थे ना, जमानत जब्त हो गया ना। अब फिर से एक माहौल में आना है, कुछ नहीं करना है, फिर से पैसे का कलेक्शन होना है, माहौल में रहना है, नाम बनाए रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आकर चुनाव लो। यही एक माहौल। घर के बच्चे के साथ जनता है, अपने बीच के बच्चे के साथ है जनता, घर के बच्चे के साथ है। और सुनिए, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने एक कलेक्शन पार्टी बनाई है। अभी आप देखे होंगे, पूर्व में परिवार कार्ड के नाम पे कोई एक पीला कार्ड बांट रहे थे और हर एक घर से उन्होंने कलेक्शन किया, 20, 50, 100 कलेक्शन पर। पहले सुन, उसके बाद 243 सीट पे जब इन्होंने टिकट बांटा, फिर कलेक्शन किया। आपके लोग आके, उन्हीं के पार्टी के लोग आके कहते हैं, आप बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक या राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने पेड़ एक पार्टी बनाई है, उसमें लड़ाई है। जो बिछाता है, जो कुर्सी लगाता था, बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी परिवारवाद की। ये नीरज जी जो हैं, आप बताइए कि नितिन नवीन जी के भाई हैं, नितिन नवीन जी के भाई हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, नहीं ना। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को मौका दिया और बाकी पूर्व की जनता। भैया, आपके भाई ने साफ कह दिया है कि घर का बेटा है बांकीपुर का। बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ प्रशांत किशोर है, जिन्हें अनुभव भी है पूरा राजनीति का, क्या कहिएगा, किसके साथ जा रहे हैं, मन किसका है? आप बांकीपुर के वोटर हैं? वो बांकीपुर का, हाँ, वो भी लड़का, वो जो खड़ा है वो भी बांकीपुर का बेटा है और जमीनी स्तर का है। एक्सपीरियंस उसको भी है, कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस है, कार्यकर्ता बन के ही उसने काम किया है और हर जनता के हर समस्या में वो लड़का खड़ा रहा, आपके 2-2 बजे तक खड़ा रहा है।
और दूसरी बात कि मामूली घर का लड़का, उसके माता पिता भी नहीं है, उसके माता पिता नहीं है उसके। और हम लोग जब बात करते हैं कि किसकी पार्टी कौन है, जैसे जनसुराज किसकी पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल किसकी पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है। लेकिन जैसे ही बात आती है भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है, तो कार्यकर्ता की पार्टी है। वो कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को मिला है। जिस तरीके से आम कार्यकर्ता, आम घर के लड़के निकल के राजनीति करते हैं, उसके लिए दरवाजा खुला है। अगर वो जीतेगा तो और भी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, पार्टी और भी कार्यकर्ताओं को मौका देगी। यही किसी नेता पुत्र या नेता को मिल जाता, बड़े आदमी को, तो आप ही लोग मीडिया सबसे पहले हल्ला करती कि इतने बड़े लोगों और नेता पुत्र को क्यों दिया टिकट, कार्यकर्ता को नहीं, आपने तो कार्यकर्ता को दिया। और सोचिए कार्यकर्ता मेरा बूथ अध्यक्ष हराएगा प्रशांत किशोर को, बूथ अध्यक्ष हरा रहा है प्रशांत किशोर को, ये भरोसा है, भरोसा है, पूरे आसपास पूरा भरोसा है। जनता जिताएगी, जनता लड़ रही है चुनाव, बाकीपुर की जनता का बेटा है वो। बाकीपुर की जनता चुनाव लड़ रही है, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को हराएगा। चलिए, बूथ स्तर का कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को हरा रहा है, क्या लग रहा है भैया? इधर आइए, आपके भाई ने, भैया आपका नाम क्या हुआ? मुकेश यादव। मुकेश यादव ने कहा कि बूथ स्तर का एक कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को हरा रहा है। सही बात है, प्रशांत किशोर नहीं है, परेशान किशोर है। और चुनाव रिजल्ट के बाद में वो कहीं का नहीं रहेंगे, बोलने लायक नहीं रहेंगे। अभी जो लंबा लंबा फेंक रहे हैं ना, उनका जमानत जब्त होना तय है, बाकीपुर से तय है। यहाँ की जनता मूड बना चुकी है, भाजपा के साथ जा रही है क्या? शिवपुरी आनंदपुरी जो मोहल्ला है पूरा भाजपा के साथ जा रही है। 101% भाजपा के साथ जा रही है। बिल्कुल, हम लोग भाजपा ही के साथ है, शुरू से भाजपा को सपोर्ट किए हैं और आज भी कर रहे हैं हम लोग सपोर्ट। प्रशांत किशोर नहीं, अभी तक प्रशांत किशोर को नहीं देंगे। आरजेडी नहीं, आरजेडी नहीं, हम लोग कहीं कुछ नहीं, हम लोग नितिन नवीन को हमेशा से वोट देते हैं। ओनली फॉर बीजेपी। विकास का काम हुआ है, 110% काम हुआ है। काम चल रहा है। अभी देखिए विधानसभा चुनाव है, भाजपा को आज भाजपा का प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारत का। तो हम लोगों को मान सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर बाकीपुर में तो भाजपा यहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। आज तक जितना वोट से नहीं जीती हुई थी ना, इतना वोट से जीतेगी। सीधा यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को हराने के लिए उतर गया है। जनता का भरोसा नजर आ रहा है और साथ ही साथ में जवाब भी दे रही है, जनता विकास की भी बात कर रही है। ऐसे में 3 तारीख को जो परिणाम सामने आता है, क्या कुछ निकल करके सामने आता है, यह देखने वाली बात रहेगी, बड़ी बात रहेगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।